आप सभी को याद होगा बेटा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेसन स्टार्ट किया हुआ था और उस पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था और फॉर्मूला डिराइव करने के बाद उस फॉर्मूले की हेल्प से विद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और किसी बिंदु पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस बनाई हुई थी, उनके फॉर्मूले भी हम लोगों ने बनाए हुए थे। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं कि क्या वो हमने किया हुआ था और उसमें से क्या फॉर्मूला हमको मिला हुआ था। आप देख लें जरा, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद करें यही चीज हमने लास्ट लेक्चर में की हुई थी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी सॉरी, ये जो दो पॉइंट ए और बी हैं, यू ए बिंदु ए पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, यू बी बिंदु बी पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वी ए बिंदु ए का विद्युत विभव है, वी बी बिंदु बी का विद्युत विभव है। हमने बिंदु बी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा और उस टेस्ट चार्ज को B से A तक लाए। जब टेस्ट चार्ज को हम B से A तक लाए तो उसके लिए हमें इतने सारे फॉर्मूले या इतने सारे सिंबल हमने बनाए हुए थे। आप देखें UA माइनस UB अपॉन क्यू नॉट, UA अभी मैंने बताया कि UA बिंदु A पर जो भी चार्ज आएगा उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, UB बिंदु B पर आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, क्यू नॉट परीक्षण आवेश का मान है, WBA वर्क डन फ्रॉम B टू A टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में किया गया कुल कार्य है, अपॉन क्यू नॉट। और इसी को आपको याद होगा दोनों बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर कहा गया था, जिसकी वैल्यू VA माइनस VB से हमने लिखा हुआ था। ये सिंबल बेटा आप बहुत याद रखेंगे और इसकी जो वैल्यू थी वो इतनी आई हुई थी, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ EDR फ्रॉम B टू A। आप याद रखें B वो पॉइंट है जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जहां से चार्ज को लेके चलना स्टार्ट किया हुआ था, और A वो बिंदु है जहां तक हम चार्ज को लेके आए थे। तो ये सीक्वेंस आपको बहुत याद होना चाहिए। ये UA माइनस UB क्या है, दोनों बिंदुओं पर आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर है ये UA माइनस UB। इसके बाद WBA क्या है, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DR छोटा सा डिस्टेंस हम लाए वो डिस्टेंस, B प्रारंभिक बिंदु है, A अंतिम बिंदु है, VA फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये सिंबल बहुत आपको याद रखने हैं, ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था और इसी से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी बनाई हुई थी और यहीं से हम लोगों ने पोटेंशियल एट अ पॉइंट किसी बिंदु पर विभव की परिभाषा भी बनाई हुई थी। उसके मात्रक भी देखे, विमीय सूत्र भी देखे और डायमेंशंस भी देखी। आज हम इससे और आगे चलते हैं कि अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये आप तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई चार्ज बनाता है। आपको याद होगा गॉस थ्योरम जब हम पढ़ रहे थे उस समय आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिना चार्ज के पॉसिबल नहीं है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है देन यू शुड अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं उसके आसपास चार्ज जरूर होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसे किसी चार्ज ने बनाया होगा, ओके। अगर उस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और विद्युत विभव लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर एक चार्ज है उसने अपना विद्युत क्षेत्र बनाया है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु का विभव कितना होगा। देखिए पोजीशन बेटा आप समझ लें, मैं क्लियर कर दूं आपको कि एक चार्ज है मेरे पास, उस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बना के रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी बिंदु का विद्युत विभव पता लगाना चाहता हूं।
तो इसके लिए मैं एक आर्टिकल बनाऊंगा, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। हमारा आज का टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। उससे पहले बेटा एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आप देखिए सभी लोग। हम लोगों ने अभी अभी मैंने यहां पर लिखा भी था फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला बेटा आपका लिखा हुआ था, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्लियर? इसमें अगर मैं क्यू नॉट को उधर भेजूंगा तो ये क्या आ सकता है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। आप गौर से देखें बेटा इस फॉर्मूले को, बी से ए तक लाने में किया गया कुल कार्य है ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ए पॉइंट ए पर पोटेंशियल है और बी पॉइंट बी पर पोटेंशियल है। इस फॉर्मूले से मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी आपको बताना चाहता हूं, आप जरा ध्यान से देखें। सपोज कि एक मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर बिंदु B है और यहां पर बिंदु A है। सपोज कीजिए कि बिंदु A का जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। विभव जिसे आप VB से लिखेंगे, बिंदु B का विभव। इसके बाद बिंदु A का विभव है 500 वोल्ट मान लेते हैं, और हम बिंदु B से A तक एक चार्ज पार्टिकल लाए हैं, उस चार्ज की वैल्यू है 5 कूलॉम। थोड़ा ध्यान से देखें, क्या मैंने सिचुएशन ली कि बिंदु B का विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु B का विभव 100 वोल्ट है, बिंदु A का विभव 500 वोल्ट है, और बिंदु B से बिंदु A तक हम एक चार्ज लाए हैं, इसकी वैल्यू 5 कूलॉम है। तो 5 कूलॉम के विद्युत आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कुल कार्य आप कैसे निकालेंगे? वर्क डन फ्रॉम B टू A। बड़ा सिंपल है, आज पोटेंशियल्स दिए हैं, चार्ज दिया है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ध्यान से सभी बच्चे देखें, चार्ज की जगह क्या यूज करेंगे? 5 कूलॉम। A का पोटेंशियल कितना है? 500 वोल्ट, माइनस B का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 500 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट 400 इंटू 5 करेंगे 2000, और यही बेटा वर्क डन है 2000 जूल्स। इट मींस 5 कूलॉम के चार्ज को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में आपको 2000 जूल काम करना पड़ेगा। तो कभी कभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, आप इसको देखें कि किस तरीके से आखिरकार ये निकाला गया है। आप एक चीज और यहां देख सकते हैं बेटा, फॉर्मूले को अगर चेक करेंगे तो यही चीज Q नॉट इंटू VA माइनस VB आपको UA माइनस UB के बराबर भी मिलेगी। UA माइनस UB का मतलब है बिंदु A और बिंदु B दोनों पर जो आवेश होंगे उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर, तो उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर भी 2000 जूल रहेगा यहां बिंदु A और B के बीच में। ये बड़ा सिंपल है, जैसे आपके घर में 2 तार आते हैं, आपने हमेशा देखा है पावर हाउस से आपके घर में 2 तार आते हैं। अब इन दोनों तारों में से एक तो बेटा आप समझते हैं न्यूट्रल वायर होती है, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर का पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट,
और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। अब जब आप इन दोनों के बीच में अपनी कोई डिवाइस लगा देते हैं, बाई चांस आपने इन दोनों के बीच में एक फैन लगा दिया है, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाएगी, करंट फैन को घुमाएगी और यहां से ऐसे निकल जाएगी। अब आप देखें ध्यान से, आपने यहां पर फैन लगाया, बल्ब लगाया, कुछ भी आप लगा लीजिए, अगर मैं ये बात करूं कि यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज जाता है फैन के थ्रू, 1 कूलम, तो कितना एनर्जी खर्च होगी, कितना एनर्जी यहां पर खर्चा आएगा, आप ध्यान से देखिए। 1 कूलम का चार्ज है, एक साइड फैन के एक तरफ का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, दूसरी साइड का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। सो हाउ मच वर्क इट विल हैव टू डू, इसको कितना कार्य करना पड़ेगा। बेटा बड़ा आसान है, अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चार्ज लिखें 1 कूलम, उसके बाद दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस ले लें, 220 और 0 का डिफरेंस लेंगे तो 220 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट करेंगे और इस तरीके से कितना जूल वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है इस तरह से 220 जूल वर्क करना पड़ेगा। मींस अगर एक टेस्ट चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है और वो फैन के थ्रू, हमारे घर में जो फैन लगे हुए हैं, 1 कूलम का चार्ज फैन के थ्रू ऐसे गुजरता है अगर, तो उसको 220 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, 220 जूल वर्क करना पड़ता है। ये हम इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। हालांकि अब हम इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि मेरे पास इससे भी और भी अच्छे इस समय हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन दिस इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस फॉर्मूला कि आप इसकी हेल्प से ये कर सकते हैं कि अगर आपको चार्ज मालूम हो और 2 बिंदुओं के बीच का आपको विभवांतर पता हो, तो बड़ी आसानी से आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं आप। ओके, तो ये हमने आपको बताया जो फॉर्मूला हमारा था उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। अब फिर से आ जाते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बेटा याद करिए डेफिनेशन आपने क्या बनाई थी, विद्युत विभव के लिए। विद्युत विभव के लिए आपने डेफिनेशन बनाई हुई थी कि किसी एक कूलम के आवेश को अनंत से, किसी एक कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में जितना वर्क होता है, जितना कार्य हमको करना पड़ता है, वो वर्क ही उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। इसका मतलब है अगर विभव पता लगाना है किसी पॉइंट पर तो आपको चार्ज कहां से लाना पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल कि आपको चार्ज इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। ओके, और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाएं, वर्क डन कैलकुलेट करिए और उससे आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं एक फिगर बनाऊंगा और मैं इसको अभी रेस कर देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने वाला एक चार्ज है, सोर्स चार्ज क्यों। आपने देखा ना, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव को पता लगाना है, तो बेटा ये वही बिंदु आवेश है जिसकी वजह से आप विभव पता लगाना चाहते हैं। ये बिंदु आवेश है, मान लिया ये पॉजिटिव क्यू है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, पॉजिटिव क्यू है, तो यहां से इस बिंदु आवेश के कारण इससे r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर ही हमें इस आवेश की वजह से कितना पोटेंशियल होगा ये पता लगाना है। उसके लिए मुझे चार्ज कहां से लाना पड़ेगा, बेटा बड़ा सिंपल है, आपको चार्ज इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा वैद्युत विभव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
तो ये मैंने मान लिया कि यहां पर अनंत है, बहुत दूर है। इस चार्ज के लिए वो डिस्टेंस अनंत की डिस्टेंस है। चार्ज को हम यहां से लाएंगे, उसके लिए हमको अनंत से यहां तक का वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मैं इतनी जानकारी नोट कर लेता हूं। माना एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, जिसके कारण इससे r दूरी पर, जिसके कारण इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु पर, जिसके कारण इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मैंने क्या माना कि माना एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q है, जिसके कारण इससे r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्थित, एक बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये वो पॉइंट है। उसके लिए चार्ज मुझे इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि अभी चार्ज इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं। उस सिचुएशन पे किसी क्षण वो यहां पर है, किसी क्षण यहां पर है। आप इस पॉइंट को A मान लीजिए, आपको थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इसको मैं A मान लेता हूं। A पर मुझे विद्युत विभव पता लगाना है इस चार्ज की वजह से। तो क्योंकि मैं टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बिंदु A तक लेके आऊंगा, तो जब मैं इन्फिनिटी से बिंदु A तक लेके आ रहा था, उस समय किसी क्षण टेस्ट चार्ज इस जगह पर है। अगर टेस्ट चार्ज इस जगह पर है, जिसकी सोर्स चार्ज Q से डिस्टेंस x है, कुछ भी आप मान सकते हैं, मैंने मान लिया x डिस्टेंस है। अच्छा, अगर x डिस्टेंस है तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे वर्क कैलकुलेट करना है इसलिए मुझे फोर्स चाहिए। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि सोर्स चार्ज Q के कारण टेस्ट चार्ज Q नॉट पर लगने वाला बल कितना होगा। सोर्स चार्ज कैपिटल Q के कारण टेस्ट चार्ज प्लस स्मॉल q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा बेटा? ध्यान से देखें, मैंने क्या बताया, अनंत से हम टेस्ट चार्ज को ला रहे थे। किसी क्षण हमारा टेस्ट चार्ज यहां तक पहुंचा, जिसकी सोर्स चार्ज से इस समय डिस्टेंस x है। तो जब वो यहां पर है तो ये सोर्स चार्ज उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये हम कूलॉम बल से निकाल सकते हैं। कूलॉम का रूल क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वेयर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वेयर। तो इतना फोर्स उस पर लग रहा है। अब अगर इतना फोर्स लग रहा है उस पर, हम क्या करते हैं, हम इसे बहुत छोटी डिस्टेंस, इतनी छोटी डिस्टेंस इधर की तरफ dx डिस्टेंस चलाते हैं। तो इसमें हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? देखिए बेटा, मैं छोटी डिस्टेंस पर चलाने के लिए वर्क क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चार्ज पॉइंट ए की ओर आते जाएगा, सोर्स चार्ज से इसका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, और सोर्स चार्ज से अगर डिस्टेंस कम होते चला जाएगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। इसका मतलब ये है
कि सोर्स चार्ज यहां पर है, यहां है, यहां है, यहां है, हर जगह, सॉरी, टेस्ट चार्ज यहां पर है, यहां, यहां, यहां है, हर जगह पर सोर्स चार्ज की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स अलग अलग होगा, और जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा फोर्स की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। इसलिए वर्क के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। आपको याद होगा वेरिएबल फोर्स के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम नहीं लगा पाते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए वर्क कैलकुलेट करें, फिर दोबारा छोटे से डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करें, फिर तीसरी डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करें, चौथी के लिए, पांचवी के लिए, और ऐसा सब को करके आपस में जोड़ दें। यह हमारा एक तरीका होता है कैलकुलस का, वही तरीका मैं यूज करना चाहता हूं। तो अब मैं ये करूंगा कि टेस्ट चार्ज को अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक सोर्स चार्ज की ओर चलाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य आप थोड़ा ध्यान से देखें। अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत सूक्ष्म दूरी dx, बहुत छोटी सी दूरी मैंने ली है dx, अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत सूक्ष्म दूरी dx तक सोर्स चार्ज की ओर, सोर्स चार्ज की ओर चलाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, बेटा ध्यान से देखें, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य की मैं बात कर रहा हूं। और आप सभी बच्चों को याद भी होगा कि लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल के लिए भी हमने जो वर्क लिया तो वो विद्युत बल द्वारा किया गया ही कार्य था। तो क्योंकि ये बहुत छोटा सा वर्क होगा इसलिए हम इसको dw ले लेते हैं। कैसे वर्क निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा था F, डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना किया dx। और ध्यान से देखें बेटा, क्योंकि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है, इस पर जो विद्युत बल लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पर जो विद्युत बल लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, प्रतिकर्षण। अब ध्यान से देखें, फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम इसको ऐसा कर रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो फिर मुझे यहां पर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस तक चलाने का वर्क कैलकुलेट कर लिया, फिर और एक dx का वर्क कैलकुलेट करिए, फिर तीसरा वर्क कैलकुलेट करिए, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे बिंदु A तक लाने के वर्क कैलकुलेट करें और उनको जोड़ दीजिए। लेकिन क्योंकि चार्ज को मुझे तो अनंत से और A तक लाना है, तो मैं इतना छोटा छोटा वर्क कैलकुलेट करके जोड़ना ये मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कैलकुलस का एक मेथड है कि हम क्या करें, इस वर्क को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे पूरा वर्क डन मिल जाता है। तो अब मैं देखिए यहां पर लिख दूंगा, अब इसलिए परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य। ओके, फिर से देखें, अभी सिर्फ
इतनी डिस्टेंस, इतने डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाला गया है। अब क्योंकि मैं तो चार्ज को अनंत से पॉइंट ए तक ला रहा हूं तो मुझे पूरा वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे इस छोटे से वर्क को इंटीग्रेट करना है और अनंत से बिंदु ए तक लाने का वर्क है। सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, कार्य निकाल रहे अनंत से ए तक लाने का। याद करें बेटा, उसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। अभी लास्ट लेक्चर में इसी का सिंबल फॉर्मूला आपको बना के दिखाया गया था, आप देखें, पहचान लें, इसमें बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से, ये एक छोटा सा डिस्टेंस चलाने का वर्क था, लेकिन अगर हम अनंत से और बिंदु ए तक कार्य चाहते हैं तो इस छोटे से वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने में इन्फिनिटी से ए तक ला रहे हैं तो लोअर लिमिट जहां से स्टार्ट करेंगे वो लोअर लिमिट पे आएगा और जहां तक लेके आएंगे वो अपर लिमिट में आएगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा आप सभी स्टूडेंट्स देखें इसे और थोड़ा यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, एफ की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ की जगह पर लगने वाला फोर्स उस पर लिख दूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये एफ की जगह आ गया, dx की जगह पर मैं dx लिख दूंगा। लिमिट्स फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, सो फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, बेटा ए एक बिंदु है, मैं यहां पर डिस्टेंस अगर यूज करूंगा तो अनंत से ए तक लाया हूं। जरा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, मैं चार्ज को अनंत से लाना स्टार्ट किया है और ए तक मैं लाया हूं। अब आप मुझे बताएं कि जब चार्ज अनंत पर था तो सोर्स चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी थी? इन्फिनिटी। लेकिन जब वही टेस्ट चार्ज चलते चलते पॉइंट ए पर आ जाएगा तो अब उसकी सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी? आंसर है स्मॉल आर। तो हम इन्फिनिटी टू ए की जगह पर इन्फिनिटी टू आर ले लेते हैं, इन्फिनिटी टू आर ले लेते हैं। क्लियर? फिर से एक बार देखें, अनंत से और ए तक लाने का वर्क चाहिए ना। जब अनंत पर थे तो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस अनंत था, जब चलते चलते ए पर आ गए तो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस अब कितना हो गया? आर हो गया। सो इन्फिनिटी टू आर मैं ले लेता हूं और उस समय का वर्क डन कैलकुलेट कर लूंगा। अब इसमें मैं एक काम करना चाहता हूं, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन सबको मैं बाहर ले लेना चाहता हूं। कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये कांस्टेंट है तो इनको बाहर ले लेना चाहिए मुझे। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। सॉरी, ये हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इसलिए यहां पर दूसरा वाला चार्ज क्यू नॉट मुझे लिखना पड़ेगा भाई। आप भी इसको थोड़ा सा सही कर ले। ओके, अब इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या? यहां पर आप देखें सभी स्टूडेंट, यहां पर रह जाएगा, ये चला गया, ये भी चला गया, dx अपॉन एक्स स्क्वेयर। जरा गौर करिए, जब dx अपॉन एक्स स्क्वेयर बचा इसको ऊपर भेज देंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर -2 dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब इसको इंटीग्रेट मुझे करना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू नॉट। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहां पर बेटा एक फॉर्मूला लगेगा, आप याद करिए उस फॉर्मूले को, क्या होता था। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, -q इंटू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। x टू दी पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा और x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था? x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n + 1 अपॉन
n+1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब इंटीग्रेशन हो जाने के बाद ये लिमिट्स राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी ब्रैकेट के। इसे और कैलकुलेट करिए, माइनस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q नॉट अपॉन 4πε0। आप ध्यान से देखें यहाँ क्या बचेगा, x टू द पावर -2 + 1 मीन्स x टू द पावर -1 अपॉन -2 + 1 -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ओके, अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैं इसको अभी रेस कर देता हूं, और बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में हमारे बचा लेफ्ट हैंड साइड पे है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू a इज इक्वल टू, आप बेटा गौर से देखें, ये -1 बाहर ले आइए, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अंदर, तो -1 बाहर आएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। अब क्या बचेगा, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q नॉट अपॉन 4πε0। ब्रैकेट के अंदर ये चला गया, x टू द पावर -1 को हम 1 अपॉन x ले सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो q इंटू स्मॉल q नॉट अपॉन 4πε0 इंटू, लिमिट अप्लाई करने में पहले हम वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो 1 अपॉन x की जगह अपर लिमिट माइनस, फिर हम वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी। इस तरह से आप देखिए ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आया, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू a। अब अगर यहां से मैं एक काम करूं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसको मैं यहां पर ले आता हूं, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू a अपॉन q नॉट इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन 4πε0 q 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ओके, एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम 0। और ध्यान से देखें बेटा, इसको आप पहचानते हैं, आप याद करिए जब लास्ट लेक्चर में मैंने विद्युत विभव की डेफिनेशन बनाई, विद्युत विभव का फॉर्मूला बनाया, विद्युत विभव का सिंबल बनाया, तो यही फॉर्मूला निकल करके आया था, और यही था बिंदु A का विद्युत विभव। अनंत से बिंदु A तक एक कूलॉम के आवेश को लाने में जितना वर्क मुझे करना पड़ता है विदाउट एक्सेलरेशन, प्लीज माइंड इट, तो उस वर्क को ही हम विद्युत विभव कहते हैं बिंदु A का। तो बेटा यही बिंदु A का विद्युत विभव है, ये बिंदु A का विद्युत विभव है, इसे मैं VA लिख सकता हूं। और फॉर्मूला क्या मिला, 1 अपॉन 4πε0 q अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम 0, सो दिस इज 1 अपॉन r। तो बिंदु A का विभव इतना निकल करके आया। आप गौर से देखिए कि अगर सोर्स चार्ज Q है तो इसकी वजह से इससे r डिस्टेंस पर जो भी बिंदु A है वहां पर विद्युत विभव का मान इतना निकल करके आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसे आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना ही है। क्या किया है हमने, मैं फिर से एक बार इसकी समराइज कर देता हूं इसको आपके सामने, ध्यान से देखें। बिकॉज I wanted to calculate a potential at a point in any electric field, तो मैंने एक सोर्स चार्ज लिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक पॉइंट A है और इसी बिंदु पर मुझे विद्युत विभव कैलकुलेट करना था। विद्युत विभव की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो टेस्ट चार्ज है मुझे अनंत से यहां तक लाना पड़ेगा, तो अनंत पर टेस्ट चार्ज रखा, यहां तक हम ला रहे थे। एक जगह जब सोर्स चार्ज से ये x दूरी पर था, उस जगह पर इस पर लगने वाला फोर्स मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया, फिर इसको छोटी सी दूरी dx चलाया। हम क्यों इस मेथड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के नजदीक आते जाएंगे फोर्स की वैल्यू चेंज होते जाएगी, और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क के लिए डायरेक्टली बल गुणे विस्थापन का सूत्र हम नहीं लगा सकते।
उस सिचुएशन पे मुझे यही मेथड एडॉप्ट करना पड़ता है। और ये आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी आप कई बार ऐसा कर चुके हैं। तो एक छोटा सा डिस्टेंस मैंने चलाया, उस छोटे से डिस्टेंस में किया गया कार्य कैलकुलेट किया। पहले मैंने dw निकाला। dw निकालने के बाद, क्योंकि मुझे तो वर्क डन सिर्फ dw नहीं चाहिए, अनंत से a तक लाने का चाहिए, तो कुल कार्य निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया dw का, f dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू a। उसके बाद इन्फिनिटी से a हमने डिस्टेंस यूज कर ली r, ये यहां पर पहुंच गए। इसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन हमने किया, इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स अप्लाई की, और इस तरह से आपने देखा कि बिंदु ए पर सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल करके आपको मिला। आप ध्यान से देखें, पोटेंशियल का फॉर्मूला बिंदु आवेश की वजह से जो भी आपको मिला है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूले में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने इससे पहले लेसन 1 में एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी कैलकुलेट किया था, याद होगा सभी बच्चों को। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हमने कैलकुलेट किया था। उसका फॉर्मूला क्या आया था? तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। आप देखें बेटा, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु का विभव का फॉर्मूला ये है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश की वजह से ये है। इसमें हम देख रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश की वजह से जो विभव है वो दूरी के विलोमानुपाती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती है। मतलब दूरी के बढ़ने पर विभव का मान भी घटता है। ध्यान रखिए, मैं बात कर रहा हूं एक बिंदु आवेश की वजह से विभव की और एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव भी घटता है और दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी घटता है, क्योंकि विलोमानुपाती है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सो देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस कि अगर आप एक सोर्स चार्ज से डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस पर हैं, वहां पर कुछ पोटेंशियल है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप डिस्टेंस 2 गुनी कर देते हैं, तो पोटेंशियल तो आधा होगा, केवल 1/2। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? 2 स्क्वायर करिए, 1/4 रह जाएगा केवल। तो दूरी दुगनी कर रहे हैं तो विभव सिर्फ आधा हो रहा है, 1/2 हो रहा है घट करके, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 हो जाती है घट करके। और दूरी को 3 गुना बढ़ा के कर दीजिए आप, तो विभव का क्या होगा? पोटेंशियल तो 1/3 रह जाएगा, घटकर 1/3 हो जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र घटकर 1/9 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बिंदु आवेश की वजह से विभव भी हम देखा, एक बिंदु आवेश की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा। दूरी के बढ़ने पर दोनों की वैल्यूज घटती हैं, लेकिन दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटता है विद द कंपेयर ऑफ पोटेंशियल, विद्युत विभव की तुलना में। तो आप याद रखिए, एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ विभव की तुलना में तेजी से घटता है। हम चाहें तो ये एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तुलना में
तेजी से घटता है। घटता दोनों हालात में है, विद्युत विभव भी घटता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती है, लेकिन जो विद्युत विभव का मान दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तुलना में नहीं। कुछ गड़बड़ हो गई है बेटा, यहां पर हमको लिखना चाहिए विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ विद्युत विभव की तुलना में तेजी से घटती है। मैं फिर से एक बार देख लेता हूं। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ विद्युत विभव की तुलना में तेजी से घटती है। ये आपने यहां से देखा। एक और चीज मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, आप सभी बच्चे इसको अच्छे से देखें, समझें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप बेटा यहां पर देखा कि हम अनंत से बिंदु ए तक आए हैं, अनंत से आर दूरी तक आए हैं। बिंदु ए सोर्स चार्ज से आर दूरी पर था ना, तो हम अनंत से आर दूरी तक आए हैं। तो यहां जो फॉर्मूला बना, आप इसको देखिए, इस लाइन को आप देखें। आप फिर से कहां तक आए थे? तो अनंत से और आर दूरी तक आए थे ना। तो अनंत से जब ए तक आए, ए मतलब आर दूरी पर, तो अनंत से आर दूरी तक आए थे, तो आर पहले आया, इंफिनिटी बाद में आया। मींस मैं यहां पर आपको ये करके दिखाना चाहता हूं कि W फ्रॉम इंफिनिटी टू आर अपॉन क्यू नॉट। मैं इंफिनिटी टू ए की जगह पर डिस्टेंस का यूज कर लेता हूं, इंफिनिटी टू आर अपॉन क्यू नॉट। इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अब ध्यान से देखें, इसमें तो हम अनंत से आर डिस्टेंस तक आए थे। बाई चांस कोई सिचुएशन बेटा ऐसी हो जिसमें आपको विद्युत क्षेत्र के अंदर ही डिस्टेंस R2 से R1 तक आना पड़े या R1 से R2 तक आना पड़े, उस समय आप क्या करेंगे? अगर R2 से R1 तक आना पड़े तो यदि टेस्ट चार्ज को R2 से R1 तक, लेकिन ये कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यदि टेस्ट चार्ज को R2 से R1 तक E के अंदर लाया जाता है, तब क्या कंडीशन होगी? आप ध्यान से देखें। जब आप अनंत से R तक लाए थे तो इंफिनिटी टू आर लिखा था, इस बार R2 दूरी से R1 डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो फ्रॉम R2 टू R1 अपॉन क्यू नॉट। R2 से स्टार्ट किया, R1 तक आप लाए। फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखिए बेटा, मैच करें आप इससे। तो अगर मैं यहां पर एक फिगर बना के आपको दिखा देता हूं, if this is the electric field, here is the source charge and this is the point which is at R2 distance from source charge R2 distance, and this is the final point जहां पर हम टेस्ट चार्ज को ला के रखे और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R1 है। तो अगर सोर्स चार्ज से R2 डिस्टेंस पर एक बिंदु है, बाई चांस इस बिंदु को हम B मान लेते हैं, इस बिंदु को A मान ले रहे हैं, तो R2 से यहां से R1 डिस्टेंस तक लाने में हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। आप देखें, सीक्वेंस बेटा आपको जरूर याद रहना चाहिए। ये आप बहुत अच्छे से आपको ये बात आनी चाहिए कि WR2 माइनस WR2 टू R1, क्योंकि डिस्टेंस R2 से R1 तक आए हैं, और ये उसका फॉर्मूला बनेगा। ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। क्लियर? अब एक बार फिर से मैं पोटेंशियल डिफरेंस के, अब ध्यान से देखें बेटा,
एक तरह से देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच का है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। याद करें, यही सिंबल कल या लास्ट एक लेक्चर में हम लोगों ने बनाया था कि अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलॉम के चार्ज को लाते हैं बिना त्वरण के, तो उसमें जितना भी वर्क करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहा जाता है। तो उसके लिए ये सिंबल आ जाएगा। अब एक बार मैं फिर से आपको सारे सिंबल्स याद दिलाता हूं और आपको ध्यान बने रहे इसलिए लिखता भी हूं, आप ध्यान से देखें। इसी से रिलेटेड मैं लिखता हूं UA माइनस UB अपॉन Q नॉट। ओके, इसके बाद W के टर्म्स में क्या आया था? W फ्रॉम B टू A अपॉन Q नॉट। W फ्रॉम B टू A अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी आर फ्रॉम B टू A। अब एक काम आप कर लीजिए, जहां B और A है वहां सब जगह डिस्टेंस को यूज कर लीजिए। B की जगह R2 और A की जगह R1 को, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये मैं R1, इसको R2, B टू A मीन्स R2 टू R1। ओके, यहां पर फ्रॉम R2 टू R1। आज तो लास्ट लेक्चर्स में तो हाँ, इसमें एक और चीज मैंने निकाली थी, VA माइनस VB मतलब VR1 माइनस VR2। लास्ट लेक्चर्स में तो मैंने यहां तक केवल किया था। आज इसका एक और फॉर्मूला बेटा मुझे मिल गया। आप ये जो देख रहे हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला देख रहे हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आज से इसको भी अब आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर आपको आना चाहिए। एक चीज देखें, आप टेस्ट चार्ज को R2 डिस्टेंस से लेकर R1 डिस्टेंस तक आए हैं, R2 से स्टार्ट किया R1 तक आए हैं। जब आपने ऐसा किया है तो केवल W वाला टर्म बेटा ऐसा टर्म है जिसमें R2 से R1 का यूज हुआ है। बाकी सारे टर्म्स आप देखिए, पहले R1 बाद में R2, R1 R2, R1 R2, R1 R2, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो केवल W वाले टर्म में हमको ऐसा करना है कि अगर मैं R2 से R1 तक आऊंगा तो R2 टू R1 W वाले में लिखा जाएगा। बाकी सब में पहले R1 होगा, एनर्जी में भी पहले R1 बाद में R2, पोटेंशियल में भी पहले R1 बाद में R2, पोटेंशियल के इस फॉर्मूले में भी पहले R1 बाद में R2। इस तरह से ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का सूत्र भी है। तो दो बिंदुओं के वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर विभव का क्या फॉर्मूला है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर विभव का फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का क्या फॉर्मूला है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का फॉर्मूला है VR1 माइनस VR2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया। आज हमने सबसे पहले तो ये समझा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को ले जाते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला देखा और एग्जाम्पल भी मैंने बताया आपको। इसके बाद एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने देखा कि उसे कैसे डिराइव करेंगे। आप सभी को वो डेरिवेशन बहुत अच्छे से याद रखना है।
अच्छा, इसके बाद क्योंकि विद्युत विभव में हम चार्ज को अनंत से बिंदु ए तक लाए थे, इसके बाद हमने तुरंत एक कंडीशन ली कि अगर वो चार्ज अनंत से ए तक नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाए तो उसमें क्या विभवांतर का फॉर्मूला रहेगा। उसमें विभवांतर का यहां से निकाला कि रिटिस्ट चार्ज को R2 से R1 E के अंदर ही लाया जाता है, तब क्या बनेगा, इसी के मुताबिक अनंत से R तक लाए थे तो इन्फिनिटी टू R, R2 से R1 तक लाए तो R2 टू R1। यहां पर पहले R था बाद में इन्फिनिटी था तो पहले R1 आया बाद में R2 आया। और याद करें लास्ट लेक्चर में इसी को बिंदु A और B के बीच का विभवांतर बताया गया था, VA माइनस VB। हम चाहें तो A R1 डिस्टेंस पर है, B R2 डिस्टेंस पर है, तो मैं इसको VR1 माइनस VR2 भी लिख सकता हूं। और यही लास्ट में मैंने यहां करके आपको दिखाया, देखिए ये चीज वही बिल्कुल आ गई। तो ये सारे सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हमने और सीखा कि जो एक बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत विभव की तुलना में बहुत तेजी से घटता है। अगर दुगनी दूरी को हम 3 गुना कर दें तो विद्युत क्षेत्र 1/9 रह जाता है, लेकिन विद्युत विभव केवल 3 गुना घटता है। और उसके बाद ये सारे सिंबल्स आपने देखे। तो आज के हम अपने लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर अच्छे से तैयार करें। कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए बिल्कुल संकोच नहीं, तुरंत मुझे सवाल पूछिए, तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के अपने लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें पढ़ने वाले हैं हम लोग, बट नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू।